वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। क्लास हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ था क्यूआर 2 का। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 हमने इसकी स्टार्ट की है। ऑलमोस्ट ये हमारी एक्सरसाइज आज कवर हो जाएगी। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो हमने इसका आज कवर करना है क्वेश्चन 1, 2, 3 ये कवर है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट इन्वॉल्व। ठीक है, आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है आपने उसकी बना पर आपने उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। जैसा कि यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 1 है एच ऑफ टी इज़ इक्वल टू 3t-5 की पावर 2n। अब इसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अब आपके पास टी है। ठीक है, तो ये देखें मैंने सॉल्व किया है इसको। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक, मैंने एच ऑफ टी इज इक्वल टू 3t-5 की पावर होल पावर है 2। ठीक है, इसको जब आप उसने क्वेश्चन में ही उसने कह दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी रिस्पेक्ट से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। टी यूज़ हो रहा है टी की रिस्पेक्ट से, एस यूज़ हो रहा है एस की रिस्पेक्ट से। ठीक है, क्यू यूज़ हो रहा है क्यू की रिस्पेक्ट से। जो भी वेरिएबल राइट साइड पे यूज़ हो रहा होगा उसकी रिस्पेक्ट से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इस साइड पे जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो टी है। ठीक है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, मैंने भी देखें पहले एक्स लिखा। ठीक है, एक्स नहीं है यहाँ पे, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी रिस्पेक्ट से टी है तो टी की रिस्पेक्ट से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, टी की रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा एच डैश ऑफ है टी इज इक्वल टू डी। डेरिवेटिव अप्लाई किया। अब यहाँ पे यूजिंग पावर रूल यूज़ करें। पावर नीचे पावर में से एक कम फर्दर डेरिवेटिव बेस का। ठीक है, तो वही पावर नीचे पावर में से एक कम फर्दर डेरिवेटिव बेस। अब ये पावर नीचे पावर में से एक कम 2 में से 1 बाकी 1 आएगा यहाँ पे, वो यहाँ लिखे या ना लिखे पावर में। ठीक है, 1 और फिर ये डेरिवेटिव जो है कांस्टेंट पे तो अप्लाई नहीं होगा, फर्दर वेरिएबल पे अप्लाई होगा। यहाँ कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे एच डैश ऑफ टी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3t-5 इंटू 3 टी का डेरिवेटिव 1 माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आएगा। ठीक है, 3 2 दा होता है 6, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव है। इसी तरह से इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी हैं, अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है तो उसमें हमारे पास एस वेरिएबल यूज़ हो रहा है। आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस डिफरेंशिएट करना है। सेकंड वाले को विद रिस्पेक्ट टू थीटा यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। फोर्थ वाले को में भी टी है और फिफ्थ वाले में एच है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ प्लस 6x² माइनस 24x प्लस 10 वेयर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट मीन्स कि आपने डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। जैसा कि मैंने लिखा फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन, तो ये फंक्शन है उसका ग्रेडियंट फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो ग्रेडियंट मीन्स डेरिवेटिव। ठीक है, ग्रेडियंट मीन्स डेरिवेटिव की बात हो रही है। ठीक है, अब आपने फंक्शन में राइट साइड पे कौन सा वेरिएबल है, एक्स है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये डेरिवेटिव फर्दर सब पे अप्लाई हो जाएगा, ये सब पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे पावर रूल लग रहा है, पावर नीचे पावर में से एक कम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 1 होगा। फिर उसी तरह से पावर नीचे पावर में से एक कम फर्दर डेरिवेटिव तो वो 1 इस तरह से आएगा। इसी तरह से कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। ठीक है, या आप जब बाय हैंड खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक हो गया, ये डेरिवेटिव आ गया सिंप्लीफाई करके। अब उसने बताया था एट एक्स इज इक्वल टू 2 मीन्स कि आपने यहाँ पे 2 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपने 2 पुट कर देना है। अब 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 की पावर 2 इज इक्वल टू होती है हमारे पास 4 के। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। ये प्लस का 24 है, ये माइनस का 24 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 12 होता है 48।
ठीक है। तो एफ डैश ऑफ 2 पे हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो क्या आ गया है 48। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व उसने दिया y इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 2 एट द पॉइंट 2 4। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर डेरिवेटिव इज 0। सबसे पहले तो हमने फाइंड करनी है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन फर्स्ट डेरिवेटिव की बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव को ही स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। कर्व का इसका हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। फर्दर हमने इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करनी है जब डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो सबसे पहले चले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, एट विद रिस्पेक्ट टू x। आपने इसका डेरिवेटिव, मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रही हूँ, पावर रूल लग रहा है, ठीक है। सेपरेटली पावर नीचे पावर में से एक कम, फर्दर डेरिवेटिव 1 आएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव 1 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। इसी तरह से टू द होगा 6x माइनस 5। ये हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब हम हमारे पास गिवन है कि डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 0। डेरिवेटिव 0 इक्वल पुट कर दें, तो डेरिवेटिव की जगह पे dy/dx की जगह पे 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू 6x माइनस 5, ठीक है। अब ये यहाँ माइनस हो रहा है, इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू 5। 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली जब आपके पास डेरिवेटिव क्या होगा 0। सेकंड हमने क्या फाइंड करना था, नाउ फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी थी। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। उसने पॉइंट बताए हुए थे कि पॉइंट क्या है 2 4। पहला मतलब x की वैल्यू होती है, सेकंड वाली y की वैल्यू होती है, ठीक है। ये जब आपने ग्राफ बनाएंगे तो उसमें भी पता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेटिव में सिर्फ x वेरिएबल है, y वाला तो है ही नहीं, ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे हम पुट करेंगे x की जगह पे 2, तो 6 2 दा होता है 12, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू आएगा 7। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या आ गई है 7। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2, वो इंशाल्लाह हम फिजिकल क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लास तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।